बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात और मोअज़्ज़ज़ वालिदैन, अस्सलामुअलैकुम। स्किल डेवलपमेंट के तहत होने वाली स्टिचिंग की आज की क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे सादा कमीज़ की ड्राफ्टिंग और कटाई। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी सबसे पहले हमारे ब्राउन पेपर की, कैंची, टेलरिंग चॉक, मेजरिंग टेप और कर्व स्केल की। खाकी कागज़ पर अपने काम की मशक करने से फ़ायदा ये होता है कि जब आपको इस काम में महारत हासिल हो जाए तो फिर आप बराह रास्त कपड़े पर भी ड्राफ्टिंग और कटाई कर सकते हैं। कमीज़ के अगले और पिछले हिस्से की कटाई में फ़र्क होता है, इसलिए हम दो खाकी कागज़ लेंगे। एक पर हम अगले हिस्से की कटाई करेंगे और एक पर हम पिछले हिस्से की कटाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपनी कमीज़ के अगले हिस्से की कटाई करते हैं। खाकी कागज़ को दोहरी तह के साथ अपने सामने बिछा लें। इसका खुला हिस्सा आपके मुखालिफ सिमत और बंद हिस्सा आपके अपनी तरफ होना चाहिए। चूँकि हम एक 2 साल की बच्ची की कमीज़ की ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो इसलिए हम उसकी पैमाइश के मुताबिक खाकी कागज़ पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले मेजरिंग टेप को खाकी कागज़ पर सीधा रख लें। अब हम बच्ची की पैमाइश के मुताबिक उसके कंधे, सीने, कमर, कूल्हे और दामन का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम 1 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे, ये कंधे की कटाई के लिए होगा। फिर 6 पर निशान लगाएंगे, ये सीने के लिए है। फिर 11 पर निशान लगाएंगे, ये कमर के लिए है। फिर 16 पर निशान लगाएंगे, ये कूल्हे का नाप है। और उसके बाद हम अपने बच्चे की लंबाई के मुताबिक 21 पर निशान लगाएंगे और फिर 1 इंच का निशान लगाएंगे जो नीचे दामन के मोड़ने के लिए काम आएगा। अब हम इन निशानों पर उफ़क़ी रुख में लाइनें लगा देंगे। स्केल की मदद से उफ़क़ी रुख पर सीधी लाइनें लगा लें। ये है हमारी कंधे, सीने, कमर और कूल्हे की लाइनें और ये हमारे दामन की लाइन है। इसके बाद अब हम इन्हीं लाइनों पर अपनी पैमाइश के मुताबिक निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इंचेस टेप यानी मेजरिंग टेप के साथ शोल्डर लाइन का निशान लगाएंगे, कंधे का निशान। ये निशान हम 5 इंच के फासले पर लेंगे। इसके बाद सीने का निशान, ये निशान हम 7 इंच के फासले पर लेंगे। कमर का निशान हम 6 इंच के फासले पर लगाएंगे। हिप यानी कूल्हे का निशान हम 7 इंच के फासले पर लगाएंगे। ये निशान कूलों की गोलाई के मुताबिक लिया जाता है और इसी के ऊपर कमीज़ की चौड़ाई का दारोमदार होता है। इसी तरह से दामन का निशान भी लगा लेंगे। पैमाइशी निशान लेने के बाद अब हम स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला देंगे। हम चूंकि कमीज़ के अगले हिस्से की कटाई कर रहे हैं तो इसलिए कमीज़ के इस हिस्से में हम उसमें थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। इंचेस टेप की मदद से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस निशान को कंधे के निशान के साथ मिलाएंगे। कंधे पर से 3 इंच के फासले पर हम एक निशान लेंगे और यहाँ पर हम एक तिरछी लाइन लगा देंगे। ये निशान कंधे के निशान के लिए है। अब कमीज़ के अगले हिस्से के कंधे की कटाई के लिए इस निशान पर अंदर की तरफ 1 इंच का फासला छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे। फिर सीने के निशान से गोलाई की शक्ल में लाते हुए इस निशान से गुजारते हुए कंधे के निशान के दरमियान तक हम इस निशान को मिला देंगे। इस तरह से ये कंधे की बेहतरीन कटाई है। अगर ये कटाई सही हुई हो तो फिर कमीज़ में किसी भी किस्म का झोल नहीं आता। अब हम इन अपने निशानों के साथ साथ 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए एक डॉटेड लाइन लगाएंगे। इन डॉटेड लाइन पर यानी नुक्तों पर हम अपनी कटाई करेंगे। अब हम इस हिस्से की कटाई कर लेंगे।
कमीज़ के अगले हिस्से का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब हम पिछले हिस्से का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। खाकी कागज़ को दोहरी तह के साथ अपने आगे बिछा लें और उसके ऊपर फ्रंट कमीज़ का ड्राफ्ट बिछा दें। ड्राफ्ट इक्वली बिछा दें और इस पर वज़न डालने के लिए मैं इसके ऊपर स्केल की मदद ले रही हूँ। अब इस ड्राफ्ट के साथ साथ मार्कर से या अपने टेलरिंग चौक से निशान लगा लें। कमीज़ के पिछले हिस्से का कंधा कम गहरा काटा जाता है, इसलिए कमीज़ के पिछले निशान के साथ ही उसको मिलाते हुए मैं उसको सीने के निशान के साथ थोड़ा सा गुलाई देते हुए मिला दूंगी। अब कमीज़ के बाकी हिस्से की ड्राफ्टिंग और कटिंग एक जैसी ही है। कमीज़ के अगले हिस्से के ड्राफ्ट के साथ साथ निशान लगाते हुए ड्राफ्ट के चारों तरफ निशान लगा लें और इसकी कटाई कर लें। हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक ड्राफ्ट तैयार हो गया है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि एक सादा कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटाई किस तरह से की जाती है। अपनी आइंदा की क्लास में हम आपको बाजुओं की कटाई और ड्राफ्टिंग का तरीका भी बताएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।